हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको कुछ इडियम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम बेस्ड है। एग्ज़ाम बेस्ड इडियम्स काफ़ी कन्फ्यूजन खड़े करते हैं एग्ज़ाम में। आप नहीं जानते हैं तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। अभी आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट इडियम्स के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं और आपके आंसर सही होंगे। आप चैनल को देखते रहो, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं चैनल पे, आपके इंग्लिश कैसे स्ट्रांग हो इसको लेकर के। तो चलिए आज हम लोग कुछ वर्ड्स को देखते हैं। अब लिखा मैंने हाई टाइम। बच्चों, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें लिखा कुछ और रहता है और उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। तो मीनिंग क्या होता है, उसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उसको हम लोग आज सीखेंगे। तो जैसे हाई टाइम, आप समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा समय। जी नहीं, इसके मायने कुछ अलग होते हैं इडियम्स के। तो हाई टाइम का मतलब होता है उचित समय। ठीक, उचित समय। हाई टाइम मीन्स उचित समय। तो ये तो समझ गए, लेकिन सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इनका यूज कर करके हम लोग सीखेंगे। कुछ सेंटेंसेस को बना करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं बना करके। हाई टाइम जो इडियम है, इसका प्रयोग सेंटेंस में किस तरह से होता है और उसका अर्थ हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे देख पा रहे हैं, इट इज़ हाई टाइम टू विजिट गोवा। यहाँ ऊंचा समय नहीं, उचित समय। इट इज़ हाई टाइम, इट मीन्स यह उचित समय है विजिट करने का। कहाँ? गोवा, यानी गोवा जाने का यह उचित समय है। तो हाई टाइम का प्रयोग करके सेंटेंस अब बना सकते हैं। और एग्जाम्स में जो दिए रहते हैं ये इडियम्स दिए रहते हैं और सेंटेंसेस में यूज करने के लिए कहा जाता है। नहीं जानने की वजह से आप गलतियां कर देते हैं और मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो चलिए कुछ और सेंटेंस को लेते हैं। इट इज़ हाई टाइम टू प्ले द गेम। ठीक है, कि उचित समय है गेम को खेलना। गेम को खेलना यह उचित समय है। तो हाई टाइम का प्रयोग करके कैसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, इसका मीनिंग जो है वो कैसे हो जाता है, सेंटेंस में क्या अर्थ रखता है, ये दोनों सेंटेंसेस के माध्यम से आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। ठीक है, अगला इडियम्स हम लोग लेते हैं, वो है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बच्चों मैं बता दूं, इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा तरक्की करना। मतलब दिन दूनी रात चौगुनी जो तरक्की होती है, बहुत ज़्यादा तरक्की, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा तरक्की, वो होता है इसका मतलब। जैसे कोई कार्य आप कर रहे हैं, यदि वहाँ लिप्स बाय लिप्स एंड बाउंड्स का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब हो जाता है जो कार्य है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना। जो भी हो रहा है वो तेज़ी से होता है। ठीक है, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब हो गया तीव्र गति से। तो सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे कि बाय लीप्स एंड बाउंड्स का प्रयोग सेंटेंस में किस तरह से होता है और अर्थ क्या रखता है सेंटेंस में। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ सेंटेंसेस को लेकर के। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं।
योर इनकम इज ग्रोइंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। देखिए यहाँ इसका प्रयोग हुआ है बाय लिप्स एंड बाउंड्स, जिसका अर्थ हो जाता है तीव्र गति से। तो मतलब क्या हो गया कि आपका इनकम जो है वो बढ़ रहा है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। इट मीन्स कि आपका इनकम जो है वह बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो बाय लिप्स एंड बाउंड्स का प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है इसको आप सीख रहे हैं। कुछ सेंटेंस को लेते हैं और जैसे कोई मैच हो रहा है उसमें आप यदि बोलते हैं रन्स आर कमिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यानी जो रन्स आ रहे हैं वह बहुत तीव्र गति से आ रहा है। इट मीन्स बाय लिप्स एंड बाउंड्स आ रहे हैं, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। इट मीन्स जो रन आ रहे हैं वो बहुत तीव्र गति से आ रहे हैं। तो देखिए बच्चों कैसे सेंटेंसेस में इनका प्रयोग होता है और अर्थ क्या रखते हैं, और बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों वीडियो को एंड तक देखना, और आपके इंग्लिश कैसे स्ट्रांग हो इसको लेकर के बहुत सारे चैनल पे वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर से देखें। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आप देखें इसको। यस, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अलग कुछ और हम लोग वर्ड्स को लेते हैं, इडियम्स को लेते हैं और उसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, सीखेंगे। ये आपके इंग्लिश को इम्प्रूव कर देगा, आपके इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर देगा। इन सारे वर्ड्स को, इन सारे इडियम्स को जान लेने के बाद इनका प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है ये भी जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपकी बोलचाल की भाषा में जब इंग्लिश बोलेंगे तो इनका प्रयोग कर करके आपके बोलने का अंदाज जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्या है। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क, यस हरकुलियन टास्क, अच्छी हरकुलियन टास्क। हरकुलियन का मतलब, हरकुलियन टास्क का मतलब हो गया कि बहुत शानदार कार्य, कठिन कार्य, कठिन कार्य। हरकुलियन टास्क मीन्स कठिन कार्य जिसको करना बहुत दिक्कत वाली होती है। तो हरकुलियन टास्क का मतलब हो गया कठिन कार्य, बहुत कठिन कार्य। यस, हरकुलियन टास्क मीन्स बहुत कठिन कार्य। तो इनका प्रयोग हम लोग सेंटेंस में करेंगे और सीखेंगे कि कैसे इनका प्रयोग सेंटेंस में होता है, अर्थ क्या रखते हैं, और साथ ही साथ आपके जो स्पीकिंग है वो कैसे ये इम्प्रूव करेगा। बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं इनका प्रयोग कर करके। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यस, हरकुलियन टास्क, दिस इज़ अ हरकुलियन टास्क। कोई कार्य आपको मिल जाते हैं तो आप बोलते हो दिस इज़ हरकुलियन टास्क। तो यानी जो वो टास्क है वो काफ़ी कठिन है, उसको करना बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ठीक है, सेंटेंसेस में कैसे हमने हरकुलियन टास्क का प्रयोग कर करके बनाया। और देखें नेक्स्ट सेंटेंस, टू विन दिस गेम इज़ अ हरकुलियन टास्क। कोई मैच को आपको जीतना है और वो काफ़ी कठिन है तो वहाँ आप प्रयोग कर सकते हैं हरकुलियन टास्क। टू विन दिस गेम यानी उस गेम को जीतना हरकुलियन टास्क है, यानी बहुत कठिन कार्य है। तो देखें कैसे सेंटेंस में हरकुलियन टास्क का प्रयोग कर करके बना है, सेंटेंसेस बने हुए हैं। आप अपनी स्पीकिंग में इनका प्रयोग करेंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे।
ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है वॉल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। देखिए बच्चों, इसका मीनिंग आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। इसका मीनिंग जानना बिल्कुल आसान है। अब देखिए, वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया और शिप्स का मतलब होता है भेड़। तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ठीक है, तो वॉल्फ जो है शिप्स के क्लोथिंग में, यानी जैसा शिप रहता है, जैसे भेड़ रहते हैं, उस रूप में, उस वेशभूषा में वॉल्फ। इसका मतलब क्या है कि वॉल्फ कभी शिप का फ्रेंड नहीं हो सकता है, वो दोनों एक दूसरे का दुश्मन होते हैं। तो वॉल्फ यदि शिप के क्लोथिंग में हो, शिप के कपड़े में हो, शिप के अंदाज में हो, तो आप समझ जाएंगे कि वह बहुत खतरनाक है। यानी इसका मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। जैसे वॉल्फ जो है शिप के कपड़ों में होंगे, या वॉल्फ जो है वो शिप के रूप में होंगे, तो समझ जाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे का विरोधी है, ये दोनों दोस्त नहीं हो सकते हैं। मतलब वैसे व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। जैसे शिप वॉल्फ पे विश्वास नहीं कर सकता है, ये कभी भी उस पर अटैक कर देगा। तो उन व्यक्ति से बचे रहिए जो आपके वेशभूषा में है लेकिन आपके दुश्मन है। तो वॉल्फ इन द शिप क्लोथिंग का मतलब हो गया कि वैसे व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं कर सकते। कुछ सेंटेंस को लेते हैं हम लोग। राहुल इज़ अ वॉल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। इट मीन्स राहुल एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। Here the person who is a ship in who is a wolf in sheep's clothing। आप उन व्यक्तियों से घृणा करें जो कि जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ मतलब वही हो गया, वॉल्फ इन अ शिप्स क्लोथिंग कि मतलब उस पर विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति से आप घृणा करें जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इन सारे इडियम्स का प्रयोग हुआ है और आपके एग्ज़ाम्स को ये इजी कर देगा। एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम्स, सीजीएल का एग्ज़ाम्स जो होने वाला है उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सारे इडियम्स को जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप इसको समझें। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ हम लोग लेते हैं, समझेंगे हम लोग। बच्चों, ये क्लास कैसा लग रहा है आप ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट नहीं करते हैं। आप वीडियो तो बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं वीडियोज़ को, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं।
यस, नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ हो जाता है चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो। मैं कुछ सेंटेंसेस बनाऊंगा, लिखूंगा बोर्ड पे, आप समझ लेंगे, सेंटेंस के माध्यम से आपको समझा दूंगा। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को लिखते हैं और इसको समझते हैं हम लोग। यस, चाहे जैसे भी हो। इसका अर्थ होता है बाय हुक, और बाय क्रुक का अर्थ होता है चाहे जैसे भी हो। अब सेंटेंसेस को देखें, सेंटेंसेस के माध्यम से आप सब समझ लेंगे। आई विल विन द इलेक्शन बाय हुक और बाय क्रुक। मैं इलेक्शन को जीतूंगा। जैसे ये सारे सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में इसका प्रयोग करिएगा, मतलब हो जाएगा कि अपना दबदबा दिखाना। तो जैसे सेंटेंस में दिख रहा है, आई विल विन द इलेक्शन बाय हुक और बाय क्रुक। मैं इलेक्शन को जीतूंगा चाहे जैसे हो। मैं इलेक्शन को जीतूंगा चाहे जैसे हो। ठीक है, अगला देखते हैं। दे विल विन द मैच बाय हुक और बाय क्रुक। वे लोग मैच को जीतेंगे चाहे जैसे भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक। यहाँ बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब हो गया कि नियम संगत नहीं भी हो तो भी चलेगा। इट मीन्स नियम के संगत हो तो भी, नियम के संगत ना हो तो भी, चाहे जैसे करना हो, सही गलती जैसे करना हो, वो कार्य कर करके इलेक्शन को जीतना, बाय हुक और बाय क्रुक। कैसी भी स्थिति में मैच को जीतना, जो भी करना पड़े सही गलत कर करके मैच को जीतना, बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे इन दोनों सेंटेंसेस में प्रयोग हुआ है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसे ही आपके वर्ड पावर भी स्ट्रॉन्ग करूँगा मैं। आप चैनल पे बने रहो। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।